अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम खबर गर्म है। मैं हूं सोनिया अदनान और हमेशा की तरह मेरे साथ मौजूद होंगे एहतशामुल हक साहब भी। नाज़रीन, सबसे पहले बात करेंगे पीटीआई के लॉन्ग मार्च से मुतालिक। ऐसा लग रहा है कि सारी सूरत हाल में मुल्की सियासत तसादुम की तरफ बढ़ रही है। हमने देखा कि पीटीआई के लॉन्ग मार्च की तारीख देने के बाद से ही हुकूमत हमें इनएक्शन नजर आई। पीटीआई के कारकुनों की पकड़ धकड़ का सिलसिला उसी रात से ही शुरू हो गया था। गुज़िश्ता रोज़ भी हमने देखा कि पीटीआई की कई रहनुमाओं के घरों पर छापे मारे गए। गिरफ्तारियों का सिलसिला अभी भी जारी है। आज सुबह से ही हमने देखा कि मुख्तलिफ जगहों पर तो सूरत हाल ऐसी लग रही थी शायद मैदान जंग का मंजर पेश किया जा रहा था। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में हमने देखा कि पुलिस और पीटीआई के कारकुन मुतादिद जगहों पर आमने सामने आए, छापे मारे गए। गिरफ्तारियों का अमल जो है वो अभी तक जारी है। फिर श्रीनगर हाईवे पर सिचुएशन ये है कि वहां पर कारकुनान पहुंचते हैं तो वहां पर पुलिस की जानिब से शेलिंग की जा रही है, लाठी चार्ज का इस्तेमाल भी किया जा रहा है। अब ये सूरत हाल कहाँ जाएगी, क्योंकि इमरान खान साहब की जानिब से तो वाज़े तौर पर यह कहा गया है कि हम हर सूरत इस्लामाबाद पहुंचेंगे। दूसरी तरफ राना सनाउल्लाह की जानिब से अब से कुछ देर पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की गई और उनकी जानिब से ये कहा गया कि हम मार्च को इस्लामाबाद पहुंचने से रोकेंगे, किसी सूरत पहुंचने नहीं देंगे। तो क्या सूरत हाल तसादुम की तरफ जा रही है, क्या मजीद अनारकी का खदशा है, इस पर जरा प्रोग्राम में आज बात करेंगे। इसके साथ साथ नाज़रीन, आज खबरें ये भी चली कि हुकूमत और पीटीआई के दरमियान मुज़ाकरात तय पा गए, कोई डील हो गई है और पीटीआई की जानिब से ये कहा गया है कि हम सिर्फ जलसा करेंगे, धरना नहीं देंगे। ये खबरें मुसलसल चलती रही, लेकिन उसके बाद हमने देखा कि चेयरमैन पीटीआई इमरान खान साहब की जानिब से ट्वीट किया गया और ऐसी खबरों की, ऐसी अफवाहों की सख्ती से तरदीद की गई। उनकी जानिब से कहा गया कि ये सिर्फ अफवाहें फैलाई जा रही हैं, किसी डील का कोई सवाल पैदा नहीं होता, मैं अपने मुतालबात पर कायम हूँ। और उनकी जानिब से कहा गया कि जब तक इलेक्शन की डेट अनाउंस नहीं हो जाती, असम्बलियां तहलील नहीं हो जाती, वो इस्लामाबाद में ही बैठे रहेंगे। बहरहाल तमाम तर सूरत हाल पर आज तफसील से बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ मार्च इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब हो पाएगा, मतलूबा जो उनके मुतालबात हैं वो तस्लीम होंगे उनकी तरफ से, या मुज़ाकरात की कोई सूरत हाल हुई, क्योंकि हुकूमत की जानिब से डिनाई किया जा रहा है। वज़ीर इत्तलात मरियम औरंगज़ेब ने भी कहा कि मुआहदे की जो खबरें हैं वो दुरुस्त नहीं है। बहरहाल सारी सूरत हाल पर आज तफसील से बात करेंगे और बात करने के लिए स्टूडियोज़ में मुझे ज्वाइन किया है पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब ने, जबकि एहतशाम साहब भी प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं। कुंडी साहब, सबसे पहले थैंक यू सो मच सर आपके वक्त का। कुंडी साहब, ये क्या हम देख रहे हैं 2 दिन से, जब से ये लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस हुई है तब से ये पकड़ धकड़ का सिलसिला जारी है। आईने पाकिस्तान ने, रियासत ने हक दिया है इस वक्त कि पुरअमन लॉन्ग मार्च किया जाए, पुरअमन एहतजाज किया जाए। आपकी जमात ने भी किया, मौलाना फजलुर रहमान ने भी किया और मौलाना फजलुर रहमान साहब तो ये कहकर आए थे कि हम इस हुकूमत को हटाएंगे, लेकिन फिर भी रोका नहीं गया। तो आपको नहीं लगता सर कि ये गिरफ्तारियां, रहनुमाओं को गिरफ्तार करना, शेलिंग, लाठीचार्ज, इससे सूरत हाल मजीद पुरतशद्दुद हो जाएगी, अल्टीमेटली नुकसान मुल्क का हो रहा है? क्यों रोक रहे हैं आप पुरअमन एहतजाज को? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, लॉन्ग मार्च बिल्कुल पीटीआई का हो रहा है और जो आपने बात की कि पकड़ धकड़ हुई है या कोई मज़ाहमत हुई है या कोई मतलब है कि कुछ जगहों पे ऐसे वाक़यात हुए हैं। देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो है एक लॉन्ग मार्च किया था और वो वाकई लॉन्ग मार्च था, एक तारीख़ी लॉन्ग मार्च था, एक लंबा 10 दिन का लॉन्ग मार्च था। और आपने देखा कि कराची से लेकर इस्लामाबाद तक कहीं पे भी आपने नहीं देखा कि कोई ऐसा गिलाया हो, कोई ऐसी बात हुई हो जिसमें हमने कोई भी चीज़ को कोई नुकसान पहुंचाया हो। और हमने पुरअमन एक लॉन्ग मार्च किया और हमने कहा था हम डी चौक पे आएंगे, हम जलसा करके जाएंगे। लेकिन उस लॉन्ग मार्च में हमने ये कहा था हुकूमत को कि आप रिज़ाइन करें, अगर आप रिज़ाइन नहीं करेंगे तो हम जमहूरी तरीके से, आइनी तरीके से आपके ख़िलाफ़ अदम एतमाद की तहरीक लाएँगे और आपको उठाकर बाहर फेंकेंगे। और वो देखें, उन्होंने इस्तीफ़ा नहीं दिया और हमने अदम एतमाद के ज़रिए उनको उठाकर बाहर फेंक दिया। अब देखें, पीटीआई का लॉन्ग मार्च कहना तो नामुनासिब होगा, क्योंकि पेशावर से इस्लामाबाद तक 1.5 घंटे का सफ़र है, तो वो लॉन्ग मार्च तो नहीं हो सकता। क्विक मार्च कह सकते हैं। वो आ रहे हैं, उन्होंने कहा कि हमने डी चौक पे बैठते हैं और इस हुकूमत, जब तक हुकूमत नहीं जाती उस वक्त तक हम बैठे हैं। भाई आपने उसमें आपने हुकूमत को किस तरीके से घर भेजना है? हुकूमत का घर भेजने का तरीका, आइनी और कानूनी तरीका ये है कि आप पार्लियामेंट में आएँ, पार्लियामेंट में आपके पास मेजॉरिटी आती है, अदम एतमाद के ज़रिए आप हम घर भेज सकते हैं इस हुकूमत को। आपके जो इत्तेहादी जो कल आपके साथ थे वो आज इस हुकूमत के साथ हैं, कल आपके साथ हो सकते हैं। लेकिन पार्लियामेंट एक आइनी और जमहूरी तरीका है, कोई और तरीका नहीं है कि आप कहें कि जी कोई थर्ड फोर्थ इस्टेब्लिशमेंट आ जाए, हुकूमतें ख़त्म कर दें, इलेक्शन कराएं और आप हुकूमत में लें, तो ये तरीक़ाकार नहीं हो सकता। आप पहले, फिर उसके बाद आप उनकी स्पीच सुने।
आपके जो सबका इंटीरियर मिनिस्टर है वो जलाओ गहराओ पता नहीं क्या क्या बातें कर रहे हैं। जो इमरान है वो ये कहते हैं कि जी ये खूनी जो है लॉन्ग मार्च होगा। लेकिन वो सर ये नहीं कह रहे कि वो कह रहे हैं कि पुरअमन एहतजाज होगा। दूसरा उन्होंने ये नहीं कहा कि हम डी चौक में आएंगे या हम रेड जोन में जाएंगे। उन्होंने कहा हम श्रीनगर हाईवे पर आएंगे, हमारे ये मुतालबात हैं। और सर मुतालबात रखना और पुरअमन एहतजाज करना तो उनका हक है, ये बात आपकी दुरुस्त है कि पार्लियामेंट के अंदर आए, लेकिन एहतजाज करने से तो कोई नहीं रोकता ना हमारा आइन रोकता है। आप लोगों ने भी एहतजाज किया, मौलाना फजलुर रहमान साहब भी बैठे गए, नहीं रोका गया। अब रात गए लोगों के घरों पर छापे मारना, चादर और पीटीआई के एरिया चादर और चारदीवारी के तकद्दुस को पामाल किया गया। जस्टिस रिटायर्ड नासरा इकबाल साहिबा के घर पर आपने छापा मारा 2 बजे, उस पर ख्वाजा आसिफ साहब को माफ़ी भी मांगनी पड़ी। तो सर क्या ज़रूरत है इस तरह के अदकंडों से? आपको ख़तरा क्या है, खदशा क्या है? आप क्यों इतने पैनिक हैं? आने दें, बैठने दें। देखिए हमें कोई ख़तरा नहीं है, खदशा नहीं है। जस्टिस साहिबा की जहाँ तक बात है बिल्कुल हम उस पर भी माजरत करते हैं, लेकिन अच्छी बात ये होती कि पीटीआई के हमारे जो दोस्त हैं वो उस वक्त भी ये बातें करते हैं जब वो हुकूमत में थे, और उस वक्त ख़वातीन के रात को दरवाज़े तोड़े गए, जिस तरीके से कराची में दरवाज़ा तोड़ा गया, जिस तरीके से जो है वो फरियाल तालपुर साहिबा को ईद की रात अस्पताल से रात के वक्त दफातर खोले गए, जेल खोला गया और उसको जेल शिफ्ट किया गया। कुंडी साहब उस वक्त वो कर रहे थे तो वो भी गलत थे, और आज आप लोग ये कर रहे हैं, आप लोग भी गलत हैं। यास्मीन राशिद साहिबा की आज इंतहाई अफसोसनाक कुछ वीडियोस मंजरे आम पर आ रही थी, पुलिस मैं बात कंप्लीट पकड़ के हाँ। जब इमरान कहेगा लोगों को कि आप अगर उसके खिलाफ आज आप प्रोग्राम करें, आपको यह प्रेशराइज होगा, आप तो उस हुकूमत में नहीं है, प्रेशर नहीं डाल सकते कि आपके प्रोग्राम को ऑफ एयर किया जाए, या फिर अपने लोगों को बोलेगा जाके उनके घर के बाहर उनके जो है फैमिली को हरास कर उनके घर के बाहर जाकर एहतजाज करें। अभी भी यही और ये हुआ है, और जब वो खड़ा होके बनाए जा रहे हैं एहतशाम साहब से मैं जरा एक और जब वो खड़ा होके कहेगा कि जी ये पार्लियामेंटेरियन है, इसको आप पेशावर ना दे, घर पे हमला करें। नूर आलम खान उन्होंने वोट नहीं दिया, वो ठीक है, एक मेरा इख्तिलाफ राय अपनी पार्टी से हो सकता है, उनके भी इख्तिलाफ राय बाकी को भी था, लेकिन उस पर घर पे हमला किया। जब वो MNA होकर एक IG को फ़ोन करता है, CCPO को फ़ोन करता है और वो फ़ोन ना उठाएं और वो हमले में उनके साथ सहूलतकार हों, तो आप क्या समझते हैं कि ये तो फिर फर्क क्या हुआ ना? वो भी यही कर रहे हैं, आप लोग भी यही कर रहे हैं। जो शख्स भी कानून को हाथ में लेगा, चाहे वो इमरान हो चाहे उनका वर्कर हो, कानून के साथ निपटेगी। ठीक है एहतशाम साहब, ये तमाम तर सूरत हाल आप देख रहे हैं, ये सुबह से ही जो कारकुनान की पकड़ धकड़, मुख्तलिफ इलाकों में लाठी चार्ज, आंसू गैस की शेलिंग की जा रही है, मुख्तलिफ जगहों पे पुलिस और कारकुनान आमने सामने आ गए। ये सर ताकत से निमटने की जो स्ट्रैटेजी है गवर्नमेंट की, इसको कैसे देखते हैं? अब आपको नहीं लगता कि इसमें गलती की गुंजाइश थोड़ी ज़्यादा होती है? मॉडल टाउन का आसान है हमारे सामने है, आपको लगता है कि कोई इस तरह की सूरत हाल, या अल्लाह ना करे मुल्क तसादुम की तरफ बढ़ने का मजीद खदशा है इस वक्त? सोनिया, कुंडी साहब की आखिरी बात जो खत्म किया उससे मैं शुरू करूंगा। वो ये कह रहे हैं कि सहूलतकार का काम कर रहे हैं। यही सहूलतकार का काम जो आप ब्यूरोक्रेसी में देखें, पुलिस में देखें, एडमिनिस्ट्रेशन में देखें, तो आज वही लोग जो हैं हुकूमत में, इंतज़ामिया में, जो कल PTI के साथ थे, जो वो कहा जाता था करते थे, आज यही वो लोग कर रहे हैं और शायद ज़रूरत से ज़्यादा कर रहे हैं। पकड़ दकड़ के हवाले से, मारपीट के हवाले से, और जो जिस अंदाज से वायलेंस है, जिस अंदाज से खदशा पैदा हो रहा है तसादम का, वो उस तरफ लेके जा रहे हैं। देखिए, ज़्यादा परेशान कुन बात दुनिया ये है कि अब कोई ऐसा शख्स, कोई ऐसा अदारा बज़ाहिर नहीं रहा कि जो बीच में बैठ के कोई फैसला करा सके। सारी दुनिया ये कह रही है कि भाई हमेशा बातचीत के ज़रिए मामलात को हल किया जाता है। बातचीत के लिए अब किसके पास जाया जाए, कौन किसके पास जाएगा? अच्छी बात लगी, 2 दिन पहले खबरें आ रही थी कि जी कोई आपस में कोई बातचीत हो रही है, लेकिन आज जिसको आपने देखा कि बातचीत के बारे में इमरान खान साहब ने कह दिया कि झूठ है, कोई हमारी बात नहीं हो रही है। अब सवाल इसमें है कि इस वक्त जो सिल्वर लाइनिंग मुझे सोनिया नजर आती है वो हमारे चीफ जस्टिस इस्लामाबाद के असल मिनल्ला, आज जिस अंदाज से उन्होंने हेयरिंग किया और जुडिशल एक्टिविज्म जो है ना नजर आ रहा है, और बड़ा वाज़ेह तौर पे वो कह रहे हैं कि जी आप मसले के हल के लिए आप क्यों नहीं इजाज़त देते। आप 2 जगह उन्होंने बताई हैं, आप उनको बताया गया कि F9 पार्क में कर रहे हैं या परेड ग्राउंड में, उनको इजाज़त दे दें। और ये अभी तक, मैं अब तक थोड़ी देर पहले तक मैं खबरें देख रहा था, तो अभी तक इस्लामाबाद की इंतज़ामिया ने भाई क्यों नहीं इजाज़त दे रहे जलसे का, आप उनको हक दे दें, उसके बाद वो आएंगे, बैठेंगे नहीं बैठेंगे वो बात की बात है, वो जो रेड जोन में तो नहीं जाएंगे ना। तो मेरा मतलब है ये इस सूरत हाल में हुकूमत को जो है ना वो थोड़ा, हमेशा कहा जाता है रिसीविंग एंड पे होती है, हुकूमत की जिम्मेदारी है। ओपोजिशन के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं होता। पूछे ना कुंडी साहब ने जब ओपोजिशन में तो क्या थे, बड़े जलसे जुलूस किए, सब कुछ किया, नुकसान किसका होता था? या आप देख लें कि
पॉलिटिकल कैपिटल किसका ब्लीड करता था, जो गवर्नमेंट ऑफ द डे होती है। तो बिल्कुल अब सवाल तो ये है कि कौन इनिशिएटिव लेगा, कोई नहीं ले रहा। अब मेरा ख्याल है कि वक्त आ गया है कि ये सारी पार्टियां जो अभी तक फैसला नहीं कर पाई, रूलिंग पार्टी जिसमें 12-13 पार्टी हैं, हमने इमरान खान के जलसे जुलूस को कैसे टैकल करना है, बातचीत करनी है नहीं करनी है, इलेक्शन कराने हैं नहीं कराने। एक दिन खबर आती है फैसला हो गया जी इलेक्शन कराए जाएंगे, दूसरे दिन खबर आती है कि नहीं इलेक्शन तो हमारा हक है, हम पूरी करेंगे, 1.25 साल की मुद्दत उसके बाद कराएंगे। क्लैरिटी नहीं है सही कि क्लैरिटी के साथ पता हो कि किसने किस तरफ जाना है। अब बाकी यह है कि जिस तरह कुंडी साहब कह रहे हैं, हक सबका है बात करने का, जलसे जुलूस करने का, उन्हें भी हक है, आए बैठे। अब ये तो नहीं हो सकता कि इमरान खान साहब आए जलसा जुलूस कर रहे हैं और वो कहेंगे जी मैं हुकूमत को हटाऊंगा, हुकूमत हट जाए, तो ऐसा भी नहीं होगा। तो मजाक तो नहीं है, कैसे हट जाएगा। ठीक है, जिस तरीके से नो कॉन्फिडेंस के जरिए उनको उठाया गया, या तो ठीक है इनको उठा दें, आप नहीं कर सकते। हाँ, अगर आप जी आके कहें कि जी टर्म डिक्टेट कराएंगे कि जी मैं डेट दे के जाऊंगा, हाँ हमने देखा कि फिर इस तरह के जब हालात होते हैं, अभी आप देखते हैं, आप 2009 में आपने देखा जब जजिस की बहाली की तारीख थी, अभी लाहौर से जुलूस निकला था, इतना बड़ा था कि लोगों को समझ आ गई इन्हीं की हुकूमत थी, बिल्कुल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, और एक मैसेज चला गया। और आपको याद होगा कि परवेज इशफाक यानी चीफ जस्टिस आर्मी चीफ थे, उन्होंने फोन किया एतजाज हसन साहब को कि जी रुक जाएं, आप ब्रेक लगाएं, जजों की बहाली होगी, सब कुछ हो गया था। तो जाहिर है ये तो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ है, जो भी आया गया सियासी तौर पे वो ये अपनी बात बनवा सकते। असल बात यह सोनिया, असल बात यह है कि वायलेंस नहीं होनी चाहिए। जिस तरीके से डिस्ट्रप्शन हो रही है, लोगों को तकलीफ हो रही है पूरे मुल्क में, ये खाली डेढ़ में क्या कहते हैं, क्या 1.5 घंटे का रास्ता नहीं है। आप से आपने यहाँ ना पूरा मुल्क हो चुका है, पूरे मुल्क पे जलसे जुलूस हो रहे हैं, लगा के रोका जा रहा है। और सूरत हाल एहतशाम साहब बड़ी कशीदा है मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में। कुंडी साहब, अब वैसे क्या स्ट्रैटेजी डिसाइड किया हुआ है? इमरान खान साहब को पहुंचने देंगे इस्लामाबाद या नहीं पहुंचने देंगे, क्या डिसाइड हुआ है? देखें, एहतशाम साहब की बात से बात एक ही है, लेकिन दूसरी बात यह है कि उन्होंने कहा कि 1.5 घंटे का, मैं अभी भी कहता हूँ कि पेशावर 1.5 घंटे का सफ़र है। आप कभी चले मेरे साथ, मैं आपको बता दूँ। हाँ, मुल्क में मुख्तलिफ़ जगहों पे वो बिल्कुल रुकावटें हैं, नहीं आ रहे। देखिए, हमने जब लॉन्ग मार्च किया था, हमने हुकूमत के साथ ये बात की थी कि हम डी चौक में आकर जलसा करेंगे और उसके बाद हम जाएंगे। हमने ये मैंडेट कहा था कि हमने कहा था कि आप इस्तीफ़ा दें, वरना अदम एतमाद का सामना करें। है जरूरत इमरान में कह दे कि ये हुकूमत इस्तीफ़ा दे, वरना अदम एतमाद का सामना करे। ले अपने इत्तेहादी जमातों के साथ क्यों इससे इत्तेहादी जमातें गए हैं? वैसे सर एक सीट पे खड़ी है आप लोगों की ये वफाकी हुकूमत, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी वो कह सकते हैं इमरान खान साहब ले एतमाद का वोट। नहीं, तो मैं तो डिसएग्री नहीं कर रहा हूँ। इमरान आए पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट में आए, जिम्मेवाराना अपोजिशन का रोल प्ले करे, जैसे हमने रोल प्ले किया था। और तो अब क्या वैसे अब कुंडी साहब पहुंचने देंगे या नहीं? रुकावटें खड़ी कर रहे हैं, फिर भी वो निकल रहे हैं। अभी थोड़ी देर पहले देखें, अगर वो मेरे ख्याल में अगर वो इस लिहाज से आ रहे हैं कि मैं जो है कश्मीर हाईवे को बंद कर दूंगा, मैं जो है ये उस वक्त तक नहीं उठूंगा जब तक हुकूमत नहीं जाएगी। ये वो नहीं कह रहे, वो सर कह रहे हैं कि बस ये मेरे मुतालबात हैं, असम्बलियां डिसॉल्व होनी चाहिए, इलेक्शन की डेट अनाउंस हो जाए, जब हो जाएगी तो हम चले जाएंगे। तो बस उसको पुराने तरीके से वो कह रहे हैं, उसको बोले नहीं, उसको बोले फिर आप आए ना, हम तो नहीं असम्बली डिसॉल्व कर दिए ना, डेट देने, डेट तो अगले साल के एंड में है। जून जुलाई में टाइम पूरा है, अक्टूबर में इलेक्शन। आप भी तो ये मुतालबा कर रहे थे ना कि इस्तीफा दें, फिर आप लोग हमने कहा इस्तीफा दें या अदम एतमाद का सामना करें। उसने इस्तीफा नहीं दिया, हमने अदम एतमाद का उन्होंने अदम एतमाद का सामना किया और उसको हमने उठाकर बाहर फेंक दिया। उसके बाद वो कह रहे थे कि अभी मुझे मोहलत दें, मैं असेंबली तोड़ना चाहता हूँ, मैं इलेक्शन कराना चाहता हूँ। उस वक्त बहुत लेट हो। लेकिन कुंडी साहब, आपको नहीं लगता कि रोकेंगे तो ये तसादुम मजीद बढ़ेगा? एक तरफ आप देखें कल इलेक्शन देखें पुलिस है, तो ये सानिया मॉडल टाउन रिपीट हो सकता है सर। ये कोई क्रिकेट का खेल नहीं है कि वो कहे कि थर्ड अंपायर मेरे साथ हो। देखें, प्रॉब्लम ये नहीं है। देखें, कल कोई इलेक्शन हो जाते हैं, कल एक जमात इलेक्शन हारती है, कल वो जुलूस लेकर आ जाती है इस्लामाबाद, ठीक है, बहुत सी सियासी जमातें जो अपने लोग यहाँ पे ला सकती है, ठीक है, वो बोले हम ये इलेक्शन नहीं मानते, दोबारा इलेक्शन करो, वरना हम बैठे, तो फिर आप उसको सपोर्ट करेंगी? आप मुझे बता दें, सपोर्ट करेंगी? लेकिन कुंडी साहब एक नहीं, मुझे आप बता दें, आप सपोर्ट करेंगी? पूनम, एहतजाज तो सर हर जमात का हक है, ये आप बिल्कुल पुरअमन जमात, पुरअमन के खिलाफ ये लोग भी धरना दे चुके हैं इमरान खान साहब। तो पुरअमन एहतजाज कोई भी जमात करती है, आप करते हैं, PMLN करती है, उनके जो भी स्टांस है उसको आप रोक तो नहीं सकते ना। ये जैसे मैंने पहले भी बात की, तो ये आइन हक देता है। पुरअमन एहतजाज उनका जमहूरी हक है। अभी वो जलसे कर रहे थे, हमने तो उनको ऑफर की थी कि आप एक जलसा सुबह करें, एक शाम को करें, लेकिन कानून हाथ में न लें। अभी भी उनको है, अब सुबह शाम जलसा करें, लेकिन अब अगर आप कहें कि हम इस्लामाबाद आकर हम इस्लामाबाद को चौक करना है, हमने कश्मीर हाईवे पर बैठना है। आज देखें, आज उसने वो दिन चुना जिस दिन यासीन मलिक की हेयरिंग
आज तो हक है, हमारे टीवी प्रोग्राम सारे यासीन मलिक पे प्रोग्राम कर रहे होते। आज हम इंडिया को क्रिटिसाइज कर रहे थे। आज हम एक आवाज़ में तमाम सियासी जमातें एज ए कौम हम यासीन मलिक को सपोर्ट कर रहे होते। आज हम क्या करें, इमरान का धरना है, इमरान को वज़ीर-ए-आज़म बनाओ वरना मुल्क आप लोगों के भी सर लीडर्स ने जितनी भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की है सुबह से अभी तक नहीं, हम गए, देखें आप देखें हमारे तमाम लीडरशिप गई है। उसने जो है वो मशाइल मलिक के साथ हमने हमदर्दी की है, हमने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंसें की हैं। हम तो यही कहते थे कि ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए थी, ये अपने धरने को या लॉन्ग मार्च को थोड़ा डिले कर लेता। और आज जो इशू है जो कश्मीर काज है, इसको आज जो नुकसान पहुंचा रहा है, हमने पहले भी कहा था वो इमरान खान है। कश्मीर को पहले भी इस तरीके से नुकसान पहुंचाया था। और आज उसी दिन जिस दिन उसकी हेयरिंग थी, उसकी वाइफ ने रिक्वेस्ट की थी, वो सियासी ख़ानदान नहीं है, उसने रिक्वेस्ट की थी कि मेरे हस्बैंड का आज वो है। आज सारे प्रोग्राम आज देखें, कोई यासीन मलिक का जिक्र कर रहा है, कोई नहीं कर रहा, सिर्फ सोशल मीडिया पर नज़र आ रहा है कि उसको जो है उम्र कैद हो गई है। आज एज ए कौम हम जो है जाके जो है वो इंडिया की इस चीज़ को क्रिटिसाइज करते हैं, हम बातें करते हैं, लेकिन हम तो बात करेंगे, आखिर में हम 2 मिनट बात कर लेंगे, चलो ये भी साथ चले। हमने प्रोग्राम घंटा करना है, उसमें जो है ना हमने 55 मिनट जो है वो बात करनी है और 2 मिनट यासीन मलिक। चलें एहतिशाम साहब, ये बात कुंडी साहब की दुरुस्त है कि आज एक ऐसा दिन था और हमने देखा कि मिसाल मलिक साहिबा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके रिक्वेस्ट भी की। तो आपको लगता है कि ये एक दिन आगे हो जाना चाहिए था? आज ऑर्डर भी आ गया है इंडियन अदालत की कि उन्हें सजाए मौत दी जाएगी। देखिए, कुंडी साहब के साथ बड़ी माजरत के साथ ये दोनों चीजें साइमल्टेनियसली भी हो सकती थी। क्यों 5 मिनट देते जी इस मलिक साहब के मसले के ऊपर, यासीन मलिक के ऊपर? देखें, अगर ये आके एक नॉर्मल वे में एक जलसा जुलूस करके वो आप अपना लोगों को बुला के जलसा करते, उसके बाद चले जाते या बैठ जाते, उससे क्या फर्क पड़ना था? कौन सी इनका तख्त जो लाहौर है या तख्त इस्लामाबाद हिल जाना था? ठीक है, उसके साथ साथ आज रूटीन में उनका प्रोग्राम भी होता, कश्मीर की भी बात हो रही होती। असल में पूछा तो जाना चाहिए कि इतनी पैनिक क्यों हो गई? क्यों राना सनाउल्लाह साहब बार बार एक बात कहते हैं, मैं देख लूंगा कि कैसे होगा। मरियम नवाज जो है ना, वो कहती हैं राना सनाउल्लाह साहब, इनको आप समझ दें, देख लें इनको आपने कैसे रोकना। जब आप तड़ी से बात करेंगे, आप गुस्से से बात करेंगे, धौंस से बात करेंगे तो हालात खराब होंगे। हुकूमत में जो लोग होते हैं उन्हें तो इस तरह की बात नहीं करनी चाहिए ना। उन्हें तो चाहिए कि जी मुज़ाकरात की दावत दें, बैठे कि आपका इशू क्या है और उसके बाद ये सॉर्ट आउट हो सकता है। असल बात यह है कि आप जो वही बात इस्लामाबाद हाई कोर्ट कह रही है कि जलसा उनको करने दें, तो इनको जलसा कर लेने देते, क्या हो जाना था? तो इनकी बात भी हो जानी थी। अब तो मसला है कि सारा फोकस, सारी एडमिनिस्ट्रेशन, सारी पुलिस, सारी पॉलिटिकल पार्टीज बैठ गई हैं कि जी ठीक है, इमरान ने कब दाखिल होना है अटक से यहाँ पे, उधर से लाहौर से, कराची से बाकी लोग जो जलसे जुलूस कर रहे हैं उसकी फेट क्या होगी। तो मेरा ख्याल है अपने माजरत के साथ ये तो उनकी हल्कों ने इसको इस इश्यू को इतना कुछ बढ़ा दिया। एहतिशाम साहब, वैसे रोकने की जलसा होता तो खत्म हो जाना था। सर, रोकने की कहीं ये वजह तो नहीं है कि इमरान खान साहब कहते रहे मैं 20 लाख लोगों का एक समंदर लेकर आऊंगा, खदशा कहीं हुकूमत को ये पैदा हो गया कि कई लाख लोग जमा हो गए तो फिर तो मुश्किल हो जाएगी। देखिए कि जब आप स्टेट ऑफ डिनाइल में हो, आज मैं बड़ा हंस रहा था देख के इनका बयान इंटीरियर मिनिस्टर राना सनाउल्लाह साहब का। वो कहते हैं कि जी देखें वहाँ से लाहौर से 2 बंदे निकले हैं, 200 बंदा नहीं है। वो देखें जी वो तो अपना निकले हैं, अपना इमरान खान साहब निकले हैं पेशावर से, 150 बंदा नहीं था। अब मतलब इतना भी क्या जरूरत है कि भी आप उसको रेडिली रिजेक्ट करने की कोशिश करें, ये बताने की कोशिश करें। मीडिया दिखा रहा है, वो वक्त था जब टेलीविजन नहीं था, अखबार में जो कुछ छप जाता था लोग यकीन करते थे। अब सारी दुनिया देख रही है, सोशल मीडिया है, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, प्रिंट मीडिया है, वो देख रहे हैं बेताशा लोग आ रहे हैं वहाँ पे, बावजूद इस बात के कि जगह जगह इतने खौफनाक किस्म के कंटेनर लगाए हैं। कई जगहों पे तो सोनिया उन्होंने लुक वो जो है उसके साथ आप देख लें, बिचुमन के साथ साथ उन्होंने शीशे तोड़ के तो वो भी सड़क पे बिछाएं कि इनकी गाड़ियां पंचर हो जाए। और कई जगहों पे आप देख लें कि पुलिस जो है ना गाड़ियों को पंचर कर रही है। तो मेरा ख्याल है ये ओवरडू कौन कर रहा है। अब देखना ये एहतिशाम साहब के इन सारी रुकावटों के बावजूद राना सनाउल्लाह जिस तरह से बार बार कह रहे हैं कि हम किसी सूरत पहुंचने नहीं श्रीनगर हाईवे पर इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च को, तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ श्रीनगर हाईवे पर या इस्लामाबाद पहुंचने में कामयाब होती है या नहीं, कुछ ही देर के बाद जाहिर सिचुएशन क्लियर हो जाएगी। बहरहाल मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे। स्टे विद अस।
खुशामदीद। अब तो कुंडी साहब, अदालत की जानिब से भी कहा गया है कि जो तमाम कारकुनान हैं उनकी रिहाई की जाए, जो रहनुमा हैं उनकी जो गिरफ्तारियां हुई हैं उन्हें रिहा कर दिया जाए। फिर उन इंतज़ामिया को भी हिदायत दी है कि इनको सिक्योरिटी भी दी जाए। तो अब अदालत का तो हुक्म आप मानेंगे, तो आपको लगता है कि अब जो मुतालबात हैं इमरान खान साहब की और कारकुनान जिस तरह से आप रुकावटें डाल रहे थे उस मज़ीद शिद्दत नहीं आएगी? मुतालबा करना इमरान का हक है। देखें आज अदालत ने जो फैसला किया है तो अदालत इसमें अब एक किस्म की इसको वॉच करेगी। हम तो पहले भी कह रहे थे कि अगर ये पहले बैठते और G9 या H9 जो माजी में अपोजिशन को दिया गया, जो धरने के लिए दिया गया था, जो लॉन्ग मार्च पे जलसे के लिए था, वो डी चौक था। हमने पहले दे माजी का जो ट्रैक रिकॉर्ड है PTI का, जो उन्होंने धरना दिया था डी चौक पे, उस पर यह था कि उन्होंने देखें उन्होंने स्टेट बिल्डिंग, पार्लियामेंट पे हाउस पे हमला किया, उन्होंने PTV पे हमला किया, तोड़ फोड़ की, पुलिस के SP को अपने वर्करों से जो है पिटवाया। तो ये सारी चीज़ें जो उन्होंने की उसका ट्रैक रिकॉर्ड यही था कि इसी वजह से हमने उनको रोका कि वहाँ पर बैठ के फिर ये किस्म के एक्ट करेंगे और वह जब पुलिस एक्शन लेगी तो आप लोग बोलेंगे देखें पुलिस जुल्म कर रही है, स्टेट जुल्म कर रही है, वर्करों को मार रही है। अभी भी मार तो रहे हैं वैसे। देखें नहीं पहले देखें अगर आप कानून को हाथ में लेंगे तो आपके खिलाफ एक्शन होगा। अभी अगर आप बोले रहे हैं कानून को हाथ, अभी कहीं वैसे इस तरह की फुटेज हमें नजर नहीं आई। अभी थोड़ी देर पहले जैसे मैंने जिक्र किया यास्मीन राशिद साहिबा की गिरफ्तारी हुई, अंदलीब अब्बास साहिबा की हुई, फिर उनको रिहा भी कर दिया। तो ये लोग कहाँ कानून को हाथ में ले रहे थे सर? देखें जब रोड्स बंद हो, एक रोड बंद हो और उसको आप बोले कि मैंने इस रोड पे जाना है और मैं इस चीज़ को कानून को तोड़ना है तो कानून डेफिनेट एक्शन लेगी। देखिए हम तो वो लोगों में से नहीं है जब इनके मेंबरान, इनके मिनिस्टर खड़े होकर कहते थे कि कल फ़लाँ वज़ीर जो है नैब उसको गिरफ़्तार करेगी, 2 दिन बाद फ़लाँ गिरफ़्तार होगा, पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन होगी, नैब का गवा बराए तावान का आप इदारा बनाएंगे। आप मुझे बताएं आपके पास 4 साल हुकूमत थी, आपने कितने लोगों को, शीरीन मज़ारी साहिबा को जो आपने गिरफ्तार किए वो फिर क्या था? देखिए मैं शीरीन मज़ारी साहिबा का एक पर्सनल इशू है, ठीक है, वो कब का केस था सर? और वो आपको इन्हीं दिनों याद आया? नहीं फिर अदालत को मजबूरन बीच में आना पड़ा। देखिए 70s का केस था, उसका जो FIR है वो उनके अपने दौर हुकूमत में बुज़दार साहब की, अच्छा बुज़दार साहब का नाम याद है, वो कहाँ नजर, वो वसीम अकरम प्लस नजर ही नहीं आ रहा 4 दिन। तो देखें बुज़दार साहब के दौर में हुआ था एंटी करप्शन, इसके ऊपर कर रहे हैं बुज़दार साहब, वो ट्वीट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं सर। कौन कर रहा है फिर, क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं वो ऐसे मैं पूछ रहा था। लिहाजा जो है वो शीरीन मज़ारी का जो केस था और उसका पॉलिटिकल एंगल नहीं था, उसकी अगर आप उसकी अपनी बेटी का बयान सुन लें, उनका क्योंकि पर्सनल केस था, सियासी केस नहीं था। ठीक है, लेकिन गिरफ्तारी एक ऐसे वक्त में हुए जिससे बरल सवालात उठे। अच्छा कुंडी साहब, नहीं एक चीज, उनका जाती केस था, उसकी बेटी ने स्टेटमेंट दी, उसकी बेटी ने हुकूमत को मुर्द इल्जाम नहीं ठहराया, उसने जिसको इल्जाम ठहराया वो खुद एस्टैब्लिशमेंट को ठहराया। अच्छा वैसे खबरें चल रही थी कुंडी साहब के मामलात तय पा गए 1-2 टीवी चैनल्स पे, बल्कि सभी चैनल्स पे चल रही थी कि डील हो गई है, सिर्फ जलसा होगा, पुराना हम जलसा करेंगे और चले जाएंगे। उसके बाद खान साहब ने फौरी ट्वीट किया कि कोई इस तरह की डील के तो सवाल ही पैदा नहीं होता, तब तक इस्लामाबाद में रहेंगे जब तक हमारे मुतालबात पूरे नहीं हो जाते। तो ये कोई मुज़ाकरात की बात हुई है? खबरें चल रही थी कि असद कैसर साहब ने अप्रोच किया याद सादिक साहब को, और जिसमें एक पूरी मुज़ाकराती कमेटी गई, हुकूमती कुछ लोगों से मिले। कुछ ऐसी खबरों की आप तरदीद करते हैं या तस्दीक करते हैं? असद कैसर ने अप्रोच किया या सादिक को, सादिक ने कहा कि हम इलेक्शन कराने जा रहे हैं और आप बस पुरअमन रह जाएं, यही कहना चाहते हैं? अच्छा यही खबरें चल रही थी, इसमें कितनी सदाकत है? ये खबरें चल रही थी, रिपोर्ट हो रहा था, तो मैं तस्दीक आप मुझे बताएं कि मैं पार्टी के एक स्पोक्समैन, मैं पार्टी का इंफॉर्मेशन सेक्रेटरी हूँ, मुझे PTI का कोई बंदा फ़ोन करेगा, मैं बोलूँगा बस ठीक है इलेक्शन हो रहे हैं और बस आप ये कर लें और बस हो गया, ऐसे नहीं खबरें सर ये थी कि फिर सारा मामला नवाज शरीफ साहब के पास गया और नवाज शरीफ साहब ने कहा कि नहीं, इलेक्शन जो है वो हुकूमत और उसकी इत्तेहादी जमातें बैठ के फैसला करेंगी कि कब होना है, किस वक्त होना है, कौन से वक्त। इनके कहने पर इलेक्शन नहीं होना, इनको बोलें कि आप जाएँ फील्ड, आप आएँ पार्लियामेंट में आएँ, जिम्मेवाराना पोजीशन का रोल प्ले करें, वरना अगर आपको पार्लियामेंट में आने का शौक़ नहीं है, आप स्पीकर कौमी असम्बली राजा परेशर साहब की अदालत में पेश हों, कहें कि हमने इस्तीफ़े दे दिए हैं, इमरान खान साहब पेश हों, उनके तमाम जो मेंबरान हैं वो पेश हों और कह दें कि हमने इस्तीफ़ा दे दिया ताकि हम ज़िमनी इलेक्शन की तरफ जाएँ। अभी भी आज देखें कि आज इलेक्शन कमीशन ने कहा कि 20 सीटें जो हैं वो पंजाब असम्बली की, उस पर जुलाई में इलेक्शन होने चाहिए। तो ये भी जो जहाँ पर ये इलेक्शन नहीं लड़ना चाहते वो अपनी हक के जो नुमाइंदगी जो है उधर के लोगों को जो है वो उसका जो है वो नहीं हो रहा।
जान छोड़ें ताकि हम ज़मीनी इलेक्शन करें और वहाँ के मेंबरान को लेके आएँ ताकि वहाँ पे लोगों को उनका हक मिल सके। ठीक है, तो कुंटी साहब, अब चूंकि जैसे मैंने कहा कि अदालत ने भी फैसला दे दिया है कि इनको पुरअमन एहतजाज की इजाज़त दी जाए, तो फिर आगे स्ट्रैटेजी आपकी है क्या? अगर ये आकर बैठ जाते हैं, लॉन्ग टाइम के लिए बैठ जाते हैं, तो फिर इनके आप कह रहे हैं कि मुतालबात तस्लीम नहीं होंगे, तो फिर आपको नहीं लगता कि ये मुआशी अदम इस्तेहकाम मज़ीद बढ़ेगा? पॉलिटिकल टेम्परेचर ऑलरेडी हम देखें इतना हाई है। जैसे एहतशाम साहब अभी थोड़ी देर पहले बात कर रहे थे कि गवर्नमेंट हमेशा रिसीविंग एंड पे होती है, जो भी मामलात ख़राब होते हैं मुल्क में अल्टीमेटली जो जिम्मेदारी है वो हुकूमत वक्त पर आती है। मुआशी हवाले से आपको पता है कि सूरत हाल किस तरफ जा रही है, मुआशी माहिरीन खदशा ज़ाहिर कर रहे हैं, मुल्क अल्लाह ना करे डिफ़ॉल्ट की तरफ जा सकता है। तो ये मुआशी जो स्टेबिलिटी इसे कैसे बरकरार रखेंगे ऐसे सियासी अदम इस्तेहकाम में आप? देखिए, हमेशा लीडरशिप क्वालिटी उस वक्त आपको आपकी उभरती हैं, आपको पता चलता है कि जब आप एक क्राइसिस मुल्क को चलाएं और मुल्क को क्राइसिस से निकालें। लिहाजा हम ये रोना इनकी तरह नहीं रोएंगे कि जी वो 30 साल में मुल्क तबाह हो गया और आज हम जो है उसको ठीक कर रहे हैं और हमें 10 साल चाहिए। जो तबाही इन्होंने की है बिल्कुल की है, लेकिन हम ये नहीं कहेंगे कि हम उसको जो है इनके खाते में हम डालेंगे। हम इस मुल्क को ठीक करेंगे, हम इस मुल्क की मईशत को ठीक करेंगे, लोगों के रोज़गार की बात करेंगे, महंगाई कम करेंगे, रोज़मर्रा की अशिया की कीमतों को कम करना पड़ेगा, लोड शेडिंग जैसे अजाब से जो है इस मुल्क को निकालना पड़ेगा। ये चीज़ें अगर हम ये फ़र्क पाकिस्तान की आवाम को दिखाएंगे कि माजी की हुकूमत और इस हुकूमत में क्या फ़र्क है, तो लोग कल आपको मैंडेट देंगे, लोग आपको वोट देंगे। आपकी बात दुरुस्त है कुंडी साहब, लेकिन ये आसान होगा आपके लिए? IMF की कड़ी शराइत देखिए, मुश्किल फैसले हैं, मुश्किल फैसले हुकूमतें करती रहती हैं। 2008 में जब हमारी हुकूमत आई थी, लोग कह रहे थे कि यार 2 महीने बाद तो ये मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाएगा और पीपल्स पार्टी तबाही की तरफ जा रही है। और देखिए, उस वक्त भी हमारे इत्तेहादी थे PMLN वाले, लेकिन हमारे 3 महीने बाद हुकूमत छोड़ गए थे। हमें कहा गया था अभी भी ये कोई एक मिनट उस वक्त हमें कहा गया था कि मरगल्ले की पहाड़ी की उस तरफ जो है मिलिटेंट्स खड़े हैं और किसी वक्त इस्लामाबाद पर चढ़ दौड़ेंगे। उस वक्त के डिक्टेटर ने हमें बारूदों से भरा हुआ पाकिस्तान दिया था। उस वक्त के डिक्टेटर ने हमें जो है खुदकुश धमाकों वाला पाकिस्तान दिया था, सुसाइड वाला पाकिस्तान था, अगवा बराए तावान वाला पाकिस्तान था, टारगेट किलिंग वाला पाकिस्तान था, और हमने एक अमन का सफ़र शुरू किया। उस वक्त हमारे दौर में दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी नकल मकानी हुई सुवाद से, उसको हमने डील किया। हमने 2010 का फ्लड डील किया, हमने ऑपरेशंस डील किए। उसके बावजूद हम एक मुल्क को हमने जो सफ़र शुरू किया था अमन की तरफ देखना ये कि मुश्किलात जो हैं वो किस हद तक इस पर आप काबू पाएंगे। एहतशाम साहब, अगर आप सुन सकते हैं मेरे साथ हैं, तो सर मैं आपकी तरफ आऊँगी। ये पॉलिटिकल टेम्परेचर तो हमके हर गुजरते दिन के साथ बढ़ता जा रहा है, मुआशी मामलात भी आपके सामने हैं। IMF से अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं आ रही कि वो सब्सिडीज़ में कोई नरमी करेंगे नहीं करेंगे। तो ये मुआशी हवाले से आपको नहीं लगता कि सियासी अदम इस्तेकाम अगर रहेगा तो सूरत हाल मज़ीद ख़राब होगी? कैसे ये गवर्नमेंट इस सारी सूरत हाल को कंट्रोल करेगी? कोई बेहतरी की गुंजाइश लग रही है? सोनिया, सारे सिनेरियो में 2 चीजें बड़ी अहम है। मैं देख रहा था कि कुंडी साहब की जो पार्टी है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इसके इतने स्ट्रॉन्ग पॉलिटिकल क्रेडेंशियल्स हैं, बुनियादी हकूक हों, उसके बाद इंसानी हकूक हों, मीडिया की आज़ादी हो, उसके हवाले से इतने स्ट्रॉन्ग क्रेडेंशियल्स हैं। अब इनको कितना डिफेंड करना पड़ रहा है क्योंकि ये कोलिशन में है, तो ये अब जो कुछ तक हो रहा है पकड़ दकर मारदार मैं देख रहा हूँ, कुंडी साहब को सपोर्ट करनी पड़ रही है। देखिए, इनके ज़माने में एक भी सियासी कैदी नहीं हुआ करता था। अब क्या वजह है कि ये सियासत ऐसी बुरी चीज़ हो गई है कि जब आप कोलिशन में जाते हैं तो आज PMLN 90s की दहाई में इनके साथ करती रही है, उनके साथ करते रहे, तो वो दोबारा नहीं रिपीट होनी चाहिए थी। मेरा ख्याल है ये सारा जो सिनेरियो सब कुछ बता रहा है कि ऑल इज़ नॉट वेल। ये गवर्नमेंट के क्वार्टर्स में चीज़ें ठीक नहीं है, इन्हें अपने मामलात को ठीक करके देखना होता, राइटिंग ऑफ द वॉल क्या है, इलेक्शन कराने हैं तो किस तरफ जाने। दूसरा, कुंडी साहब का ये कहना कि जी मुल्क के हालात इतने ख़राब हैं कि जनाब इसके लिए हमें महंगाई दूर करनी है, लोड शेडिंग दूर करनी है। काश आते ही 1.5 पौने 2 महीने हो गए ये हुकूमत उस तरह तवज्जो देती। ये तो सारा फोकस रहा कि इमरान को फिक्स कैसे करना है, इमरान को कैसे कंटेन करना है। उसकी वजह से प्रोसेस में बहुत नुकसान हो गया। इतना नुकसान हो गया, वही जो असद उमर 1 साल के बाद गए थे IMF के पास, ये वो कर रहे हैं। तो मेरा नहीं ख्याल पे एक है कि सियासी फैसले बड़े करने की इस वक्त सलाहियत होनी चाहिए, बोल्ड डिसीजन लेने चाहिए। ये नहीं ले रहे, अभी तक नहीं ले रहे। कभी लंदन चले जाते हैं PMLN वाले, कभी आके यहाँ पे ताजियों की मीटिंग होती है, कभी कहा जाता है हुकूमत पर रहेंगे, कभी कहा जाता है इलेक्शन करवाएंगे। अभी परसों एक बयान आया कि जी 1.5 साल पूरी करेंगे, लेकिन उसके साथ 1.5 साल टर्म पूरी करने के साथ कोई रोड मैप है नहीं कि आपने सादी सूरत हाल को कैसे ठीक करना है। ये स्टेट बैंक के रिजर्व $10 बिलियन से कम हो चुके हैं, ये कैसे ठीक होंगे? आपको भी आज ही खबर थी कि $3 बिलियन जो है ना वो चाइना ने इसने कहा है सऊदी अरब ने कि दोबारा पार करेंगे हमारी, वो एक अच्छी खबर है। अब सवाल यह कि चाइना का पैसा दिया हुआ, बाकी लोगों का पैसा दिया हुआ अगर वो रहते हैं
तो इनके लिए कुछ आसानी पैदा हो सकती है, लेकिन उसके लिए इनको एफर्ट करना पड़ेगा। उससे हटके कि इमरान कैसे टैकल करना है, वो सियासी तौर पे चीजें होती रहें, लेकिन प्रोसेस में हुकूमत तो चले, हुकूमत का कारोबार तो चले। किस तरीके से इक़्तिसादी आपकी जो मिनिस्ट्रीज हैं उन्होंने कैसे ऑपरेट करना है, आपने डिफॉल्ट से कैसे बचना है, किस तरह बिजली का मसला जो हल करना है, आपने लोड शेडिंग का मसला हल करना है। पुराने एग्रीमेंट जो हुए थे, जो नून वालों ने किए थे पावर प्लांट के, कतर के, LNG के, पे कितनी खराबी थी, कितना पैसा खाया गया, यही काम PTI के माजिद के साथ कुछ लोगों ने किया। 3 एनर्जी के एडवाइजर चेंज किए गए, वो भी यही करते रहे। अब इनको सारी तवज्जो ये होनी चाहिए थी उस तरफ, ये वॉर टाइम इकोनॉमी वाली बात चाहिए थी, बजाय इसके कि फिक्सेशन हो गया कि जी इमरान इमरान इमरान। भाई ठीक है, वो क्या है, आपने पार्लिमानी तरीके से हटाया है पार्लियामेंट से, तो वो आपको फेस करेगा। नहीं करेगा तो सब लोग जो है ना वो आके अपनी तौर पे डिक्टेशन देते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं कि उनकी बात मानी जाए। सियासी मामलात को सियासी तौर पे टैकल करें और जो इक़्तिसादी हालत है उसकी तरफ तवज्जो दें कि जल्द से जल्द की सियासत तो होती रहेगी, आज जलसा करेंगे कल खत्म हो जाएगा। सही, मुख्तसर ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, गुफ्तगू के सिलसिले को यहीं से आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस। खुशामदीद। कुंडी साहब, अभी ब्रेक पर जाने से पहले जैसे एहतशाम साहब बात कर रहे थे कि बोल्ड डिसीजंस तो आपने लेने हैं, और अगर बोल्ड डिसीजन लेंगे तो ज़ाहिर है आवाम को राज़ी करना आपके लिए मुश्किल हो जाएगा। एक बहस ये भी चल रही है कि इस मुल्क में इस वक्त एक नहीं 2 प्राइम मिनिस्टर हैं। शहबाज शरीफ साहब को फैसला करना होता है, वो लंदन चले जाते हैं, नवाज शरीफ साहब की मुशावरत होती है। फिर यहाँ पर सिर्फ प्राइम मिनिस्टर की बात नहीं है, यहाँ पर जो वज़ीर ख़जाना है वो भी 2 हैं। इसहाक डार साहब की डिक्टेशन के बगैर भी कोई काम नहीं होता, तो ये फिर मुश्किल नहीं हो जाएगा? सारी कोलेशन जो जमाते हैं, आपने मिलकर एक गवर्नमेंट बनाई है आप लोगों के लिए, हुकूमत यहाँ है, फैसले लंदन में हो रहे हैं। ये अच्छा है कि मीडिया ने हमारी जान छोड़ दी। पहले लोग कहते हैं बिलावल साहब का एक फैसला होता है, जरदारी साहब का दूसरा फैसला होता है। ठीक है, तलवारों का तोपों का रुख उधर चला गया। देखें, बात यह है कि शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बनने के बाद लंदन नहीं गए थे, और उन्होंने क्योंकि रैब पार्टी के जो मेन अगर लीडर हैं वो नवाज शरीफ साहब ही हैं, उनके बड़े भाई भी हैं, उन्होंने जानता उनसे मिलने। बिलावल साहब ने देखें, जब चेयरमैन बिलावल साहब ने ओथ नहीं लिया था, उन्होंने यही फैसला किया था एज ए पार्टी चेयरमैन, वो PMLN के जो चेयरमैन हैं या रहनुमा हैं, जो लीडर हैं, उनसे पहले मुलाकात करेंगे, उनके साथ बैठेंगे, उसके बाद जो है वो आके हल्फ लेंगे। और ऐसा हुआ। और लोग कहते क्यों जा रहे हैं, टेलीफोन पे क्यों नहीं बात हुई? तो ये चीज़ें हुई हैं, वो गए हैं। 2 नहीं है, फैसला ऑफिशियली जो लेना है वो जो है वो प्राइम मिनिस्टर ने लेना है, और जो है वो फाइनेंस मिनिस्टर ने लेना है। फाइनेंस मिनिस्टर ने जो ऑफिशियली IMF से मुज़ाकरात करके आ गए थे ना कि हमने जो ऑफिशियल करने हैं, लेकिन उन्होंने सारा जो है वो काम जो है वो इसहाक डार का सब कुछ पढ़ के सुनाए, लेकिन सुनाना फिर भी जो है उसको जो है वो मुफ्ती इस्माइल ने, जो कि फाइनेंस मिनिस्टर है, उसी की बात मानी जाएगी, उसी के साइन होंगे। मैं यहाँ पर बैठ कर शो नहीं कर सकता, आप नहीं करना है ना, ऑफिशियली आप ही यहाँ पर हो। अगर मैं स्कूल से बैठ जाऊँ शुरू हो जाऊँ तो मेरा शो तो नहीं चलेगा, शो तो आपका ही चलेगा। तो इसलिए जो प्राइम मिनिस्टर हैं उसके ऑफिशियल जो डायरेक्शंस हैं, या जो फाइनेंस मिनिस्टर है उनके जो ऑफिशियल डायरेक्शंस हैं वही चलेंगे, किसी प्राइवेट डायरेक्शन लेकिन मिलेंगी वहाँ से। देखिए पार्टीज बैठती हैं, मशावरत करती हैं एक दूसरे से, जो है वो उसके बाद जो है जो भी जहाँ से भी डायरेक्शन मिले फैसला लीडरशिप ने करना है। मैं एक पार्टी का स्पोक्समैन हूँ, मुझे पार्टी से जो हम बैठेंगे आपस में, जो भी फैसला होगा, पार्टी की जो भी डायरेक्शंस होंगी उसको हमने फॉलो करना है। सही। अच्छा कुंडी साहब, वैसे 2-3 दिन पहले तक जब लॉन्ग मार्च की डेट अनाउंस नहीं हुई थी, तब तक तो सूरत हाल ये थी कि गवर्नमेंट के एंड पे यही बातें हो रही थी कि ठीक है आपने लॉन्ग मार्च करना है, करें, धरना करना है, जो भी एहतजाज करना है कर लें, हमें कोई ख़तरा नहीं है। फिर अचानक क्या हुआ, तो एकदम से हमने देखा कि एक सूरत हाल बदल गई। एकदम से कोलिशन जो जितनी भी जमातें थी वो बैठी और उन्होंने फैसला कर लिया कि नहीं, इस मार्च को हर सूरत रोकना है। राना सनाउल्लाह तो कल कह रहे थे कि किसी भी हद तक जाना पड़ा तो हम जाएंगे, लेकिन उनको आने नहीं देंगे यहाँ पर। यह अचानक क्या हुआ कि आप लोगों को फैसला बदलना पड़ा? क्योंकि खबरें कुछ ये भी आ रही थी कि इमरान खान साहब के लॉन्ग मार्च के अनाउंसमेंट से पहले कि असम्बलियाँ शायद तहलील हो जाएं, शायद मामलात जो हैं वो इलेक्शन की तरफ जाएं, लेकिन लॉन्ग मार्च के अनाउंसमेंट के बाद आपने फैसला बदला। देखिए ऐसी बात नहीं कि फैसला बदला। देखिए जो उनकी स्टेटमेंट्स आई है, और हम ये चाहते थे कि अगर पुरअमन लॉन्ग मार्च हो, देखिए उनके जलसे पुरअमन थे, उन्होंने कहा हमने पुरअमन जलसे करने हैं, कर रहे थे, कहीं पे भी हमने रुकावट नहीं डाली, और वो जलसे भी कर रहे थे, सब कुछ। लेकिन जब उनमें ये खदशा था कि वो आके डी चौक पे बैठेंगे, इंतशार फैलाएंगे, जिस तरीके से वो इंतशार फैलाना चाहते हैं, जिस तरह उनकी स्पीचेज़ हैं, माजी का उनका जो ट्रैक रिकॉर्ड है वो बहुत ख़राब है, तो हम वो चीज़ नहीं अफोर्ड कर सकते यहाँ पर बैठ कर तो सरकारी अमलाक को या स्टेट बिल्डिंग्स को नुकसान पहुँचाते। तो इस चीज़ के लिए दूसरी बात यह है कि देखें, ये तो अब आपके TV चैनल्स पे, बाकी चैनल्स पे बैठते हैं। हम 2008 में जब हमारी हुकूमत थी
रोज़ाना रात को हमें जो है हमारी हुकूमत ख़त्म करके आप लोग सो जाते थे, सुबह हम आते थे तो हुकूमत दोबारा बहाल होती थी। तो ये चीज़ें तो इस्लामाबाद में कॉन्स्पिरेसी थ्योरीज चलती रहती हैं कि जी हुकूमत जा रही है, आज इलेक्शन की तारीख, ये फलां दिन इलेक्शन हो रहे हैं। तो अभी इस वक्त आप ये कह रहे हैं कि कोई ऐसी सूरत हाल नहीं है, कोई ऐसी डिस्कशन भी नहीं है पार्टी के अंदर कि हम अर्ली इलेक्शन की तरफ जाएंगे, असम्बलियां तहलील होंगी, मुद्दत आप पूरी करेंगे। अच्छा, लेकिन बिलावल भुट्टो ने कहा था इंतखाबी इस्लाहात हो जाएं, नैब इस्लाहात हो जाएं, फिर हम चले जाएंगे इलेक्शन की तरफ। मेरे ख्याल में अर्ली इलेक्शन का चैप्टर तो क्लोज हो जाना चाहिए, लेकिन उसके बाद भी मैं यही कहता हूँ कि अगर इत्तेहादी जमातें बैठती हैं, कोई फैसला करते हैं कि अर्ली इलेक्शन किस वक्त उन्होंने फैसला किया, ज़्यादा इंतखाबी सलाहत का था, हमने अपने बिल जो है हमने सीरियसनेस दिखाई, हमने कल कौमी असम्बली में भी और सेनेट में भी पेश कर दी। सेनेट में आपको एक और बात बताऊं कि यूनानिमसली पास हो गया है, पीटीआई भी उसमें शामिल है। ठीक है, देखना ये है कि अब इंतखाबी इस्लाहात कब तक होती हैं। बहरहाल प्रोग्राम का वक्त खत्म हो चुका है, बहुत बहुत शुक्रिया पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद है। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। फीडबैक जरूर दीजिएगा, अगले प्रोग्राम तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।